गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इस शक्ति की प्राप्ति तो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा से ही कर सकती है, अन्य किसी से नहीं। हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बौद्धिक हो जाएं, पर अंत में हम देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है। यह बात सत्य नहीं है कि उच्च स्तर के बौद्धिक विकास के साथ साथ मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष की भी उतनी ही प्रगति होगी। यद्यपि लगभग हम सब आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर सकते हैं, पर जब उन बातों को कार्य रूप में परिणत करने का, यथार्थ आध्यात्मिक जीवन बिताने का अवसर आता है, तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है उसे शिष्य कहते हैं। यथार्थ धर्म गुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए और उसके शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। जब दोनों ही अद्भुत और असाधारण होते हैं तभी अद्भुत आध्यात्मिक जागृति होती है, अन्यथा नहीं। तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवं जनाः अहेतु नान्यानपि तारयन्तः। वे इस भीषण भाव सागर के उस पार स्वयं भी चले जाते हैं और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं, और ध्यान रखो दूसरा कोई गुरु नहीं कहा जा सकता। प्रकृति का यह एक रहस्यपूर्ण नियम है कि खेत तैयार होते ही बीज मिलता है। ज्यों ही आत्मा को धर्म की आवश्यकता होती है, त्यों ही धार्मिक शक्ति का देने वाला कोई ना कोई आना ही चाहिए। खोज करने वाले पापी की भेंट खोज करने वाले उद्धारक से हो ही जाती है। जब ग्रहण करने वाली आत्मा की आकर्षण शक्ति पूर्ण और परिपक्व हो जाती है, उस समय उस आकर्षण का उत्तर देने वाली शक्ति आनी ही चाहिए। सच्चे गुरु वे ही हैं जिनके द्वारा हमको अपना आध्यात्मिक जन्म प्राप्त हुआ है। वे ही वह साधन हैं जिसमें से होकर आध्यात्मिक प्रभाव हम लोगों में प्रभावित होता है। वे ही समग्र आध्यात्मिक जगत के साथ हम लोगों के संयोग सूत्र है। व्यक्ति विशेष के ऊपर अतिरिक्त विश्वास करने से दुर्बलता और अंतः सार शून्य बही पूजा आ सकती है, किंतु गुरु के प्रति प्रबल अनुराग से प्रगति अत्यंत शीघ्र संभव है। वे हमारे अंतस्थित गुरु के साथ हमारा संयोग करा देते हैं। यदि तुम्हारे गुरु के भीतर यथार्थ सत्य है तो उनकी आराधना करो। यही गुरु भक्ति तुम्हें शीघ्र ही चरम अवस्था में पहुंचा देंगी। यदि किसी एक भी जीव में ब्रह्म का विकास हो गया हो, सहस्रों मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष ही लोक गुरु बन सकते हैं। यह बात शास्त्र और युक्ति दोनों से प्रमाणित होती है। स्वार्थ युक्त ब्राह्मणों ने जिस कुल गुरु प्रथा का प्रचार किया वह वेद और शास्त्रों के विरुद्ध है। इसीलिए साधना करने पर भी वे लोग अब सिद्ध या ब्रह्मज्ञ नहीं होते। फिर शक्ति संचारक गुरु के संबंध में तो और भी बड़े खतरों की संभावना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो बड़े अज्ञानी हैं, परंतु फिर भी अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं।